2 वेले है अमृत वेला, उसमें साधना करो गोधूली वेला में। और ब्राह्मण कुल के हो तो ब्राह्मण कुल में 3 संध्या होती, त्रिकाल संध्या वो करनी चाहिए। जब हमने संध्या संबंधित बात कही तो हमसे किसी ने प्रश्न करा कि संध्या तो एक ही होती है जो शाम में होती है, और एक संध्या जो पड़ोसी के यहाँ पर भाई साहब धर्मपत्नी के रूप में लेकर के आए, वो 2 संध्या है। तो आप ये संध्या जो है वो कैसे 3 हो रही है? हम बताते त्रिकाल संध्या जो ब्राह्मण करते हैं। एक अमृत वेला में जो सवेरे उठ करके की जाती है अमृत वेले में, दूसरी संध्या दोपहर में 12 बजे अभिजीत वेला में, त्रिकाल संध्या में दूसरी संध्या, और तीसरी संध्या शाम में गोधूली बेला में। इन 3 बेला में ब्राह्मण लोग संध्या करते हैं, तभी जाकर के ब्राह्मण को ऊर्जा मिलती है। अब हम लोग कथा भागवत आदि करने वाले, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 ने तो एक संध्या तो कर लें। कोशिश तीनों संध्या की रहती है, गायत्री करने की रहती है। जो रोज निज दिन गायत्री करता है उसका कल्याण होता है। गायत्री कौन कौन करता है? अब गायत्री करते हो तो ये भी ध्यान से सुन लो कि गायत्री मंत्र कैसे किया जाए वो समझ लेना। रोज गायत्री करना चाहिए, पर गायत्री किसे करना चाहिए ये भी समझ लो। और गायत्री कर रहे हो तो गायत्री कैसे करते हो? बोल करके, बोल करके। अगर आप गायत्री बोल करके कर रहे हो तो गायत्री माता की श्री चरणों को काटने इतना पाप लगता है, ये समझ लेना। गायत्री का एक ऐसा मंत्र है जो मौन होकर के किया जाता है, जिसमें होठ भी नहीं हिलना चाहिए। अब ये याद नहीं था ना, होठ बंद करो, मन में गायत्री बोलो। गायत्री जल्दी फलदायी देगी। गायत्री माता के पैरों का तिरस्कार करने का पाप बताया है, बोल करके गायत्री करने से। गायत्री मंत्र मौन करना चाहिए। गायत्री मंत्र बोला नहीं जाता है, गुरु मंत्र बोला नहीं जाता है। गुरु मंत्र एक बार ले लिया है तो अपने पति के कान में भी मत बोलो। अपने गुरु के अलावा किसी को भी गुरु मंत्र का ज्ञान नहीं होना चाहिए। और जो गुरु जिसको नियुक्त कर दे कि इसको बता सकता है, ये तेरा गुरु भाई है, तो वहां बता दो, पर गुरु बोले तो। नहीं तो गुरु मंत्र जीवन प्रयत्न तक वो अंदर ही समावेश होकर के चले जाना चाहिए, वो बोलना नहीं चाहिए, होठ भी नहीं हिलनी चाहिए गुरु मंत्र के समय और गायत्री मंत्र के समय। अगर आप गायत्री मंत्र अब तक बोलकर कर रहे थे तो आपकी गायत्री नहीं लगेगी, ऐसा भी मत समझना। आज तक याद नहीं था ना, अब जान गए ना। अनजाने में किया हुआ पाप पाप नहीं होता है, पर जान कर करके हो जाए वो पाप होता है। अब कर दोगे तो लगेगा, अब कर दोगे तो पाप लगना है। तो आज से गायत्री कैसे करेंगे? मन में गायत्री करें तो लाल आसन होना जरूरी है। लाल आसन के बिना गायत्री अशुद्ध मानी जाती है। गायत्री हो तो इन नियमों से करें। दूसरा, जितने भी आसन पे बैठ करके मंत्र करते हो, कौन कौन करता है रोज? अब मंत्र कोई भी जप रहे हो आप, चाहे गुरु मंत्र जप रहे हो या कोई भी जप रहे हो, उसके बाद में क्या क्रिया रहती है? मंत्र करने के बाद सीधा उठ जाते हो, फिर बोलो, आरती पूजा का नहीं कह रहे हैं। जिस आसन पर बैठ करके आप मंत्र कर रहे हो, जिस आसन पर बैठ करके आप जप कर रहे हो, जिस आसन पर बैठ करके आप परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, जब उस आसन से उठे तो उस आसन के नीचे जल छोड़े, नेत्र पे लगाए और कहे इंद्र चौराय नमः। हमारा द्वारा किया हुआ कर्म जो होता है वो इंद्र चुरा कर चले जाते हैं। तो इंद्र भगवान आप चोर का मत जाना, इंद्र का ध्यान करो। चौराई नमन नहीं बोलना, इंद्र भगवान आप ध्यान रखना, बस इतना बोल दो। क्या बोलोगे? इंद्र ध्यान रखना। तो भगवान इंद्र आपका किया हुआ मंत्र चोर करके नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इंद्रासन एक ऐसा आसन है जो बदला जाता है। तो अगर आपने मंत्र बोल करके आसन के नीचे जल छोड़ करके नेत्र पे नहीं लगाया तो इंद्र भगवान के खाते में चला जाता है।